हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रश्मि यादव। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया था कि जब आने वाली शिफ्ट्स में मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद मैं है आपको एक जेन्युइन रिव्यू दूंगी कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया और किस तरीके का एग्ज़ाम आ रहा है। तो लास्ट मोमेंट पे आपको क्या अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत है और क्या ऐड करने की ज़रूरत है, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने आज क्या-क्या जो है परफ़ॉर्म किया है, किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें की हैं, तो वो सब मैं आपको जो है वन बाय वन बताती जाती हूँ। तो ठीक है, सीएचएसएल के एग्ज़ाम की बात करते हैं। तो मेरा एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में था, ठीक है? तो सेंटर पे मैं आराम से पहुँच गई थी और जो सेंटर में बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। तो अगर एग्ज़ाम की बात की जाए तो सबसे पहले जैसा कि मेरा हमेशा से रहता है कि तो सबसे पहले मैं जीएस अटेम्प्ट करती हूँ। तो मैंने जीएस अटेम्प्ट किया। तो जीएस में जो 10 से 12 क्वेश्चन थे, वो ऐसे थे डूएबल थे। आप आसानी से कर सकते हो। अगर थोड़ी-सी भी आप 1 आध साल से या 6 महीने से भी तैयारी कर रहे हो, तो है आप आराम से कर सकते हो। और जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया भी था कि जीएस में जो टॉपिक मैंने मेंशन किए थे, उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन थे, जो कि आप अगर देखे होंगे तो आप ईज़िली परफ़ॉर्म कर पाओगे। अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाकर के एक बार गो थ्रू कर लेना। कोई पॉइंट छूटे ना, इसलिए मैं वो सब कुछ नोट डाउन करके भी लाई हूँ। तो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था आपको, बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन थे, तो उसी टाइप का पैटर्न चल रहा था यहाँ पर भी। डांसेस एंड फेस्टिवल से क्वेश्चन थे, तो वो जो मैंने मेंशन किया था। स्पोर्ट्स से थे, स्कीम्स थी, आर्टिकल्स। और हिस्ट्री की बात की जाए तो मुझे मॉडर्न से तो कोई क्वेश्चन नहीं दिखा, बट मेडिएवल हिस्ट्री से तो भाई क्वेश्चन थे। अह, उसके बाद अब मैं बात करूँगी इंग्लिश की, क्योंकि मैं जीएस के बाद सीधा इंग्लिश अटेम्प्ट करती हूँ। तो इंग्लिश को कह सकते हैं आप थोड़ा-सा ठीक आई थी इंग्लिश। बट क्या है, इंग्लिश में कोई मेरे को पीक्यूआरएस तो कोई देखने को नहीं मिला, ठीक है? पीक्यूआरएस देखने को नहीं मिला। और इंग्लिश में एक्टिव पैसिव में अच्छे क्वेश्चन थे, एक्टिव पैसिव से ठीक-ठाक क्वेश्चन थे। तो अगर आपका आने वाली शिफ्ट्स में एग्ज़ाम है तो आप जो है सारे रूल्स तो रिवाइज़ करके जाइएगा। और दूसरा क्या चेंजेस था कि जो कि अपना कॉम्प्रिहेंशन आता था, हमेशा से ऐसा होता था कि कॉम्प्रिहेंशन में जो क्वेश्चन है वो हमेशा पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे। बट इस बार जो मेरे को पैटर्न दिखा है कि इस बार जो क्वेश्चन थे वो सीधा ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ना कि पैराग्राफ से। मतलब थे पैराग्राफ से ही रिलेटेड, पर ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है? और दूसरा, स्पेलिंग्स तो मेरी ऐसी कुछ पढ़ी हुई आई नहीं थी, बाकी कुछ मुझे नया दिखा नहीं, यही सब था। तो इंग्लिश तो जैसे कि आप हमेशा से जैसे करते हो वैसे आप इसमें कर सकते हो, अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। और अगर रीजनिंग का पूछा जाए मुझसे कि रीजनिंग कैसा किया, क्योंकि आप जीएस इंग्लिश के बाद मैं रीजनिंग करती हूँ हमेशा। तो रीजनिंग में ऐसा है, आपको कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने अब तक अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ा होगा तो रीजनिंग आपका बन जाएगा। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मेरी रीजनिंग अच्छा है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि रीजनिंग भी मेरा जो है सबके जैसा ही है। तो वही रीजनिंग में कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है, रीजनिंग आपका ईजिली हो जाएगा। अब बात आती है मैथ की, ठीक है? तो मैथ में अभी क्या करना है या किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। तो सबसे पहले तो मैथ में थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्वेश्चंस को आराम से करना है। जो इजी क्वेश्चन है वो आप उसको पहले करिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप हो, ठीक है? तो वही उसमें मैथ में कुछ नया तो नहीं था, वही टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जो हमेशा रहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस वही। तो आपको क्या करना है ना, फॉर्मूले सारे पढ़ के जाना है, कुछ और पढ़ो ना पढ़ो, सब फॉर्मूले सब पढ़ लो। अर्थमेटिक में सारे फॉर्मूले रिवाइज करके जाओ। मुझे जो कुछ चीज़ नहीं नई लगी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, लाइक आप मेंसुरेशन थोड़ा सा डीप में पढ़ के जाओ। और स्पेशली जो क्या होते हैं ना कि कन्वर्जन वाले क्वेश्चन होते हैं, पानी के अंदर डाला या फिर मिट्टी खोद के बाहर डाली, तो भाई जो वॉल्यूम इक्वल होता है उस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा आप डीप में जाओ। और कुछ नया अगर मैं बताऊँ आपको तो जैसे कि बुक्स प्रिंटिंग वगैरह वाले क्वेश्चंस थोड़ा सा आप उनको भी गो थ्रू करके जाओ, और सी एस आई को आप अच्छे से करके जाओ, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा सा फंस सकते हो। बाकी सारे क्वेश्चन नॉर्मल है। तो अगर मैं ओवरऑल रिव्यू दूँ कि एग्ज़ाम का कैसा था, कैसा आ रहा है, आगे वाले बच्चों को इसको लेकर के क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, या अभी लास्ट टाइम है तो क्या रिवाइज़ करना चाहिए, तो मैं बोलूँगी कि भाई थोड़ा सा चिल रहो। एग्ज़ाम जो है मॉडरेट टू इजी, या फिर आप कह लो इजी। अगर थोड़ा प्रिपरेशन ठीक है तो आप इजी कह लो, ठीक है? पर कुछ चीज़ें जो है थोड़ा सीरियसली कवर करके जानी है, ताकि वहाँ पे जाके एग्ज़ाम में टेंशन ना हो। तो ये मेरा पूरा जेन्युइन रिव्यू था। एज सच मुझे पेपर कोई हार्ड नहीं लगा, बस कुछ एक क्वेश्चन जो मेरे वीक थे वो वहाँ वहाँ मैं फंसी हूँ, और उसको लेकर के मैं आगे थोड़ा सा ध्यान रखूँगी और अच्छे से करने की कोशिश करूँ। तो ये था।
ये पूरा रिव्यू था मेरा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। तो आगे आने वाले स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए वो पूरा आप मेरी वीडियो को एक बार अच्छे से देखो, गो थ्रू करो, आपको टॉपिक समझ आ गए होंगे। और क्या अभी लास्ट टाइम पे आपको स्कोर बूस्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो सब कुछ मैंने अभी मेंशन कर दिया है। इसके बाहर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपना अच्छे से सीरियसली पढ़ लो, रिवाइज कर लो और अच्छे से पूरा बढ़िया तरीके से परफॉर्म करके आओ। टेंशन लेने का नहीं कुछ भी। और हाँ, मैंने एक प्रॉब्लम और फेस की, मैंने तो नहीं की, बाकी बच्चे फेस कर रहे थे कि आप जो सेंटर पे जो है ना हुडी वगैरह अलाउड नहीं है कुछ एक सेंटर पर, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखो। सो ठीक है, ऑल द बेस्ट।